गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एसटीआई को डिस्कस कर रहे थे। एसटीआई के अंदर हमने जेनिटल अल्सर, फिर हमने उसके बाद अबनॉर्मल यूरिथ्रल एंड विजाइनल डिस्चार्ज उनको डिस्कस किया। अबनॉर्मल यूरिथ्रल एंड विजाइनल डिस्चार्ज के अंदर जब भी एक पेशेंट आएगी, फीमेल पेशेंट आएगी और किसकी कंप्लेन करेगी, कर्डी वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन करेगी, तो हमारे जहन में आएगा कि इट इज़ अ कैंडिडियासिस। या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा तो हमारे जहन में आ जाएगा कि या तो दो हो सकती हैं, ट्रैकोमोनास वेजिनालिस हो सकता है या बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। फिर आ जाता है म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज की कंप्लेन करेगी तो हमारे पास गोनोरिया हो सकता है या फिर क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस हो सकती है। गोनोरिया को हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया, उसकी अब जस्ट ट्रीटमेंट रह गई थी। ट्रीटमेंट के अंदर हमने सिंपल टैबलेट अमोक्सिसिलिन देने 3 ग्राम पर ओरल स्टेट के अंदर, या फिर टैबलेट प्रोबेनिसिड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, या इसकी जगह हम इंजेक्शन सेफ्ट्राक्सोन 2 ग्राम IV वंस, या इंजेक्शन प्रोबिनासिड, या टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन सिंगल 500 mg पर ओरल दे देंगे हम। इसके बाद हमारे पास लास्ट में रह गया था जो कि अबनॉर्मल यूरिथ्रल एंड विजाइनल डिस्चार्ज कर सकता है, वो है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस फीमेल के अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करेगा और मेल के अंदर एक्यूट एपिडेमो आर्काइटिस करेगा। एजेंट हमारे पास क्या है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हैं, क्लिनिकल फीचर वही 20 to 40 ईयर्स, मेल टू फीमेल्स कॉमन है, स्लो ऑनसेट लो ग्रेड फीवर है, लेस देन 101 फीवर होगा किसके अंदर, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस के अंदर। लेकिन गोनोरिया के अंदर सडन ऑनसेट है और हाई ग्रेड फीवर है, मोर देन 101। फिर आया था हमारे पास म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, विजाइनल या यूरिथ्रल डिस्चार्ज होगा, पाइजूरी हो सकता है, पस उसके अंदर हो सकती है, या डिसयूरिया हो जा सकता है, यानी यूरिन करते हुए पेन वगैरह कंप्लेन होगी। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या है, क्योंकि इट इज़ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है और ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर के हमने पढ़ा था कि इनका एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रैटर सिंड्रोम। आर्थराइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, यूथराइटिस हो सकती है। हमने जब जेनिटल अल्सर पढ़ा था ना, उसके अंदर भी हम जब पढ़ रहे थे लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम LGV, जिसको हम क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटस कॉज कर रहा था, तो उसके अंदर भी हमने ये राइटर सिंड्रोम पढ़ा था। आर्थराइटिस कॉज कर सकती है, कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकती है, यूथराइटिस कॉज कर सकती है। ठीक हो गया। पोस्ट इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, ये पोस्ट इन्फेक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है, या पोस्ट इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या पोस्ट इन्फेक्टिव यूथराइटिस हो सकता है, क्योंकि इसकी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वही एंटीबॉडीज़ जो है ना फिर जाके आर्थराइटिस को जो क्या हमारे सैनोवियल मेम्ब्रेन उसको जाके इन्फेक्ट करती है, कंजक्टिवल मेम्ब्रेन को करती है और यूरिथ्रल मेम्ब्रेन को करती है। तो इसकी वजह से ये सारे आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, यूथराइटिस हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन वही सीरोलॉजी, एंट्री क्लेमाइडियल IgM होगा, ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अब हमारे जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि डायरिया। हमने नमूनिया को डिस्कस किया, मेनिंजाइटिस को डिस्कस किया, STI को डिस्कस किया। अब हम उन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे जो कि डायरिया कॉज करते हैं।